कृष्ण, श्री राधा और अयान, एक प्रेम कथा। प्रेमी के बराबर त्याग किसका, प्रेमी के बराबर तप किसका। प्रेमी हर समय पंचांगी तपता है, प्रेमी हर दिन कांटों में चलता है। प्रेमी की हर पल परीक्षा होती है, प्रेमी के बराबर कौन सहता है, प्रेमी के बराबर पल पल कौन मरता और जीता है। फिर भी प्रेमी हंसता है, क्योंकि ये सब वो अपने लिए नहीं, अपने प्रियतम के लिए ही करता है। उसकी हर क्रिया का एक ही उद्देश्य तो है कि मेरे प्रियतम तुम खुश रहो। मेरा मैं तो मिथ्य है, सत्य तो तू है प्यारे। ये प्रेम पंथ अति ही कठिन। हे वज्रनाभ, श्री राधा रानी जैसा त्याग किसका। श्री राधा ने अपने आप को फूंक दिया है, मिटा दिया है। अपने सांवरे में सब कुछ जलाकर ये उस प्रकाश में अपने प्यारे को देखती है और नाचती है। सुनो एक श्री राधा रानी के त्याग की कहानी। महर्षि सांडिल्य सुनाने लगे थे उस कथा को, जो प्रेम के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। मधुमंगल, मनसुख तोग, श्री दामा, सुबल, ऐसे अनेक सखा थे कृष्ण के, जो निरंतर साथ ही रहते थे। सबके साथ प्रेम था कृष्ण का, सब कृष्ण को प्राणों से भी ज्यादा मानते थे। पर एक और सखा था, हे वज्रनाभ, उस सखा का नाम था अयान गौप। शांत था ये सखा, बस कृष्ण के चरणों को ही देखता रहता था। जब जब अकेले में कृष्ण को पाता, उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर चरण दबाता, चरण चिन्हों को देखता, उसे उस समय रोमांच हो जाता था। कृष्ण के ये चरण उसकी समाधि लग जाती थी। उंगली से एक एक चरण चिन्ह को छूता। ये चक्र, ये शंख, ये कमल, ये वज्र, ये गदा, ये त्रिकोण। अच्छे घर का था ये अयान। समृद्ध थे इसके माता पिता भी। पूरे ब्रजमंडल में आदर था अयान के पिता का, पर ये कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानता था। एक दिन अकेले में कृष्ण के चरणों को दबाते हुए रो गया अयान। लेटे हुए थे कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे, उठ गए। जब अयान के आंसू कृष्ण चरणों में गिरे, तब आंसू भले ही शीतल थे, कोई दुख या विषाद के आंसू नहीं थे। आंसू थे तो अहोभाव के, पर कृष्ण उठे। इतना भाव, इतना प्रेम करते हो तुम मुझसे अयान। बड़े प्रेम से कृष्ण ने अयान को पूछा, आज कुछ मांगने का मन कर रहा है। सखे, अयान निस्वार्थ प्रेमी था, वो क्यों मांगने लगा। पर आज हाँ हाँ मांगो, ये कृष्ण अपनी सखा को जो मांगोगे आज देगा, वचन दे रहे हो। अब मंद मुस्कुराए अयान। विश्वास नहीं है, कृष्ण ने गले से लगाते हुए कहा। विश्वास तो अपने से भी ज्यादा है तुम पर। तुम मांगो, क्या मांगते हो, मैं वचन देता हूँ। कृष्ण भी देने पर उतारू थे। चरणों में गिर गया अयान और भाव अतिरेक में बोला, जो आपको प्राणों से प्रिय हो वो दे दो। क्या? स्तब्ध रह गए कृष्ण अयान के मुख से ये सुनकर। कृष्ण के तन मन में, चित्त और आत्मा में बस एक ही नाम छाया हुआ है, श्री राधा। कृष्ण को प्राणों से प्रिय और कौन हुआ श्री राधा के सिवा। ये क्या मांग लिया अयान? गंभीर हो गए कृष्ण। देखो, गंभीर होने से नहीं होगा। अपने सखा को वचन दिया है तुमने, जो मांगोगे दोगे, अब देना पड़ेगा। अयान भी जिद पकड़कर बैठ गया। मेरी प्राणों से प्रिय तो मेरी राधा है, मन ही मन में बोलने लगे थे कृष्ण। क्या मैं राधा को दे दूं? आंसू बह चले कृष्ण के, पर वचन का क्या। इस सखा को मैंने वचन दे दिया, और सखा से मैं झूठ कैसे कहूँ। सत्य यही है कि मेरे प्राणों से भी प्रिय तो मेरी श्री राधा रानी है। अच्छा, मत दो मुझे, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आंसू पोंछ दिए अयान ने कृष्ण के। नित्य सायंकाल मिलने आते थे नंदगांव और बरसाने की सीमा में। एक कुंड था, वहीं बैठ जाते थे ये दोनों प्रेमी और हंसते बतियाते मिलते। आज भी आए, कुंड में दोनों बैठे, चरणों को कुंड के जल में डुबो कर बैठे। पर आज कृष्ण गंभीर है, कुछ बोल नहीं रहे। प्यारे, क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? कृष्ण के कपोलों को छूते हुए श्री राधा रानी ने कहा। तुरंत चरण पकड़ लिए कृष्ण ने श्री राधा रानी के। ये क्या कर रहे हो, उठो। श्री राधा रानी ने उठाना चाहा। नहीं, आज ही कृष्ण तुमसे कुछ मांगना चाहता है, मना मत करना। कृष्ण ने श्री राधा रानी की ओर देखते हुए कहा। क्या? बस इतनी बात? मांगो, क्या चाहिए मेरे प्राणधन को?
श्री राधा रानी ने कहते हुए फिर उठाना चाहा अपने चरणों से। नहीं, वचन दो, पहले वचन दो मेरी प्यारी राधे, पहले वचन दो। कृष्ण ने वचन मांगा। क्या कर रहे हो आज ही? क्या लीला है ये तुम्हारी? अरे प्राण मांग लो। राधा हंसते हंसते दे देगी, उफ ना करेगी। बोलो। नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े, बह चले आंसू कृष्ण के। पर रो क्यों रहे हो? मांगो प्यारे, क्या चाहिए? आयान गोप से विवाह कर लो। कृष्ण के मुंह से निकल गया। क्या? शरीर में कंपन शुरू हो गई श्री राधा रानी की। हाँ, मैंने वचन दिया है राधे, मैंने वचन दे दिया है आयान को कि हिलकियाँ फूट पड़ी कृष्ण की। हंसी श्री राधा रानी, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, जिसे चाहे दे दो। पर तुम रो क्यों रहे हो? कृष्ण चौंके। श्री राधा रानी के मुखमंडल की ओर देखा। राधे, हाँ मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। अधिकार है तुम्हारा मुझ पर, पूर्ण अधिकार है प्यारे। इस विवाह से अगर मेरा कृष्ण खुश होता है तो ये राधा हंसते हंसते मान जाएगी। हाँ, बस तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। ये कहते हुए राधा ने आंसू पोंछ दिए कृष्ण के। इन आंसुओं पर सिर्फ राधा का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। तुम मुस्कुराओ बस। इतना कहकर उठी राधा और चल दी बरसाने की ओर। आयान गोप के माता पिता आए हैं, उनके कुछ रिश्तेदार भी साथ हैं। पता नहीं क्यों आए हैं। कीर्ति रानी ने वृषभान जी को सूचना दी। वृषभान जी आए, सबका सम्मान किया। पर आप लोगों के आने का कारण वृषभान जी ने व्यवहार आदि संपन्न होने के बाद पूछा। वृषभान जी, हमारे आने का कारण ये है कि ये हमारा पुत्र है आयान, इसका विवाह हम आपकी पुत्री राधा से कराना चाहते हैं, बस। आयान के पिता ने कहा। वृषभान जी क्या कहते, क्योंकि आयान के पिता और उसका खानदान भी सभ्य और उच्च ही था। पर हाँ, ये बात अवश्य कही वृषभान जी ने कि हमारी बृहस्पति नंद के साथ ये बात हुई थी कि हमारी राधा का उनके पुत्र कृष्ण के साथ विवाह होगा। पर आप एक बार पूछ तो ले, राधा क्या कहती है? आयान के पिता ने वृषभान जी को कहा। तो वृषभान जी खुश होकर बोले, हाँ, कन्या को उसका अधिकार मिलना चाहिए कि वो किसे चुने, क्योंकि वृषभान जी को ये पक्का विश्वास था कि राधा रानी मना कर देंगी, क्योंकि ये बात तो ब्रज में हर जगह फैली हुई है, राधा कृष्ण का प्रेम। पर ये क्या? कीर्ति रानी, वृषभान जी, राधा की सखियां, बरसाने के लोग, ये सब सुनकर स्तब्ध से रह गए थे कि राधा ने आयान गोप से विवाह करने के लिए हाँ कह दी है। अब कोई उपाय नहीं रह गया था, तो हम पक्का समझे वृषभान जी? आयान के पिता ने पूछा। बेटी के पिता को हाँ कहना ही पड़ा। बरसाना उदास हो गया था। इस विवाह की तैयारी स्वयं श्री कृष्ण ने खड़े होकर करवाई थी। बारातियों का स्वागत भी स्वयं कृष्ण ही कर रहे थे। श्री राधा आई थी दुल्हन के रूप में, सज धज के। बारंबार अपना मुख प्रचलन करते रहते थे कृष्ण, ताकि उनके आंसू को कोई देख न ले। राधा को दुल्हन के रूप में देखकर हिलकियां बंध गई थी। एक बार तो कृष्ण की फेरे शुरू हुए, 1, 2, 3, पर ये क्या? चौथे फेरे में श्री राधा रानी गिर गई, मूर्छित हो गई। उस समय भीड़ को हटाते हुए कृष्ण ही भागे और राधा को अपनी गोद में ले लिया था। 7 फेरे पूरे नहीं हुए, अब हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि राधा मूर्छित हो गई थी। सुहाग के सेज पर राधा रानी मूर्छित पड़ी है। अभी तक होश नहीं आया है श्री राधा को। आयान आया, अपने कक्ष में दीपक जला हुआ है। उस दीपक के प्रकाश में श्री राधा रानी का गौर वर्ण चमक रहा है। आयान आगे बढ़ा। लाल जोड़े में मूर्छित पड़ी है श्री राधा रानी। आयान ने देखा, थोड़ी देर देखता ही रहा, फिर उसका ध्यान गया श्री राधा के चरणों में। पर वो चौंक गया, पास गया, चरणों के पास। चरण में चिन्ह बने हुए थे राधा रानी के। ये चिन्ह तो मेरे कृष्ण के चरण में भी है। चक्र, शंख, गदा, पद्म, कमल, त्रिकोण, ध्वजा, यव, ये सब बड़े ध्यान से देखता रहा आयान। ओह, तो इसका मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर उसे याद आया, मैंने ही मांगा था, हे कृष्ण, तुम्हें जो प्राणों से प्रिय है वो मुझे दे दो। तो ये मेरे कृष्ण की प्राण है और अपने प्राण मुझे कृष्ण ने दे दिए। ओह, सिर फटने लगा आयान का। वो बैठ गया वहीं। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे थे। तो इसका मतलब ये श्री राधा और मेरा कृष्ण दोनों एक है, और ये चरण मेरे इष्ट के चरण
और ये चरण एक ही तो है। पाप हो गया तुझसे आयान, पाप ये तुम्हारी ईष्ट है, ये कृष्ण की ही अनादि वल्लभा है, ये कृष्ण प्रिया है। चरणों में प्रणाम करके उसी रात्रि को आयान ने घर छोड़ दिया, क्योंकि उसे प्रबल वैराग्य चढ़ गया था। वो कहाँ गया पता नहीं, खोजने की कोशिश की पर आयान नहीं मिला। कृष्ण ने ही पंच बुलवाए और बरसाने में पंचों के सामने निर्णय हुआ कि वृषभान अपनी पुत्री राधा को अपने घर ले जाएं, क्योंकि आयान अब नहीं आएगा। और श्री राधा रानी अपने बरसाने में आ गई थी। मुझे क्षमा कर दो राधे, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसी स्थान में नंदगांव और बरसाने के बीच में पड़ने वाले कुंड में आज दोनों मिले हैं। रो रहे हैं कृष्ण, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ ना? नहीं, कुछ कष्ट नहीं हुआ। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात विवाह की, तो ऐसे विवाह का क्या महत्व? मैं तुम्हारी ही हूँ और तुम मेरे हो। हंसी श्री राधा रानी, हम दोनों एक ही है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात तुम भी जानते हो, है ना? श्री राधा रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कृष्ण ने रोते हुए श्री राधा रानी को अपने गले से लगा लिया था। इस जगत में तुम्हारे जैसा प्रेम किसका हो सकता है राधे? बारंबार कृष्ण यही कह रहे थे। हे वजना, इस दिव्य प्रेम लीला को तुम क्या कहोगे? ये है प्रेम, पर सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे इसे। प्रेम की परिभाषा ही यही है जो श्री राधा रानी ने इस जगत को दी, अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।